स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 हमसे कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स। मतलब क्या हुआ कि अपने पास 132 गुड पेन्स थे, उनके अंदर से गलती से 12 जो डिफेक्टिव पेन्स थे वो उसके अंदर मिक्स हो गए। पहले चीज समझ में आ गया, टोटल कितने पेन हो गए 132 प्लस 12, याद रखना आगे काम में आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉसिबल काम है कि आप पेन की तरफ देख लो कि अच्छा ये तो गुड पेन है, ये वाला डिफेक्टिव पेन है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमको चेक करना पड़ेगा, जैसे पेन को ओपन करके फिर अपन लिख के चेक करते हैं, जब अपन स्टेशनरी शॉप से लेके आते हैं ना, तो उस टाइप से। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वन पेन इज taken out at random from this lot, determine the probability that the pen taken is out is a good one। मतलब क्या कह रहा है कि हमको probability निकालनी है कि हमने कोई भी एक पेन उठाया, उसकी गुड होने की probability, मतलब नॉन डिफेक्टिव होने की probability, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, वो क्या होगी। समझ में आ गया, क्या समझ में आया। देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर 132 पेन्स थे, इधर 12 पेन्स थे, दोनों मिक्स हो गए, मतलब ये गुड थे, ये डिफेक्टिव थे, दोनों मिलके अपने पास में एक लॉट तैयार हुआ। इसके अंदर से कितने गुड हैं कितने बैड हैं, इसमें से एक पेन निकाला हमने, ये अच्छा पेन होगा, गुड पेन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे, वो चीज ध्यान से देखना। हमेशा की तरह क्या लिखेंगे, सबसे पहले सर सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो हमको गिवन क्या क्या दे रखा है, सर हमको पहली चीज गिवन दे रखी है कि गुड पेन्स कितने हैं, तो क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ गुड पेन्स। यहां मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूं कि कई बार एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में सेम टू सेम इस टाइप का, वहां गुड पेन ना बोल के नॉन डिफेक्टिव पेन बोलता है, ठीक है। तो मैं ऊपर की साइड लिख देता हूं, आप ध्यान रखना, यहां कितने हैं ये 132, हाँ या ना। अब देखो इस जगह क्या लिख सकते हैं अपन, नॉन, ब्रैकेट के अंदर लिख लेना आप, नॉन डिफेक्टिव पेन। समझ में आ गया, हाँ जी सर आ गया। दूसरी चीज क्या दे रखी है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट, अच्छा सॉरी उससे पहले क्या है, डिफेक्टिव पेन। कितने डिफेक्टिव पेन है अपने पास में, सर ध्यान लिख दीजिए अगेन, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। कितने हैं सर, डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास में 12 है। यहां तक क्लियर है। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने पेन हो गए, सर टोटल हो गए हमारे पास में गुड प्लस डिफेक्टिव। तो आप पेपर में कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना, वो क्या लिखोगे आप, दी टोटल नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ गुड पेन्स प्लस साथ में क्या ऐड करोगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, ठीक है। अरे यस और नो, अरे बोल दो यार, ठीक है, यस सर ऐसे बोला करो। समझ में आ गया। गुड कितने हैं सर, गुड है हमारे पास 132 प्लस डिफेक्टिव कितने हैं सर 12, तो हमारे सम क्या होगा सर 144। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, वेरी गुड। अब एक चीज देखो, अब करना क्या है, अब सिंपल सा अपन को प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, कुछ बच्चों को आता है कुछ को नहीं आता है, जो बोल रहे हैं वेरी गुड, जो नहीं बोल रहे हैं वो मेरे साथ में बोलना, ठीक है। अब इसको करना है अपन को आगे, क्या हो जाएगा, देखो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि जो PE मतलब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, बोलो मेरे साथ में, वेरी गुड, अपॉन क्या है नीचे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हाँ या ना, हाँ जी सर, बस काम हो गया। आपको ये क्या हो गया, अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हम पेन उठाएंगे वो कैसा होना चाहिए, सर गुड होना चाहिए, या फिर बोल सकते हो नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। तो निकाल लो, देखो सिंपल सी चीज है,
आई थिंक इसमें पार्ट नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट अपन क्या कहेंगे इस केस में, P ब्रैकेट में गुड पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा गुड पेन की, सर फेवरेबल टू इवेंट, मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू कैसे पेन, गुड पेन कितने हैं सर, वो तो 132 है, अभी अभी हमने करा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे 132 अपॉन, पहली चीज समझ में आ गई, हाँ जी सर, अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स, वो कितने हैं सर, अभी अभी हमने निकाला 144, लिख दो 144, यहां तक क्लियर है। चाहो तो आप 2 की टेबल से काट दो, अगर आपको बड़ी टेबल से नहीं आती है, जैसे आप चाहो तो इसे काट सकते हो 12 की टेबल में, ये 11 टाइम और ये 12 जा होता है, 12 का स्क्वायर होता है ना, इसलिए तो कितने टाइम गया ये 11/12 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन कितनी होगी सर 11/12 होगी, समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछ लूं, मेरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन क्या होगी, बताओ सर, सिंपल सी बात है, चलो मैं करा देता हूं। वैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 1/12 होगी, मैं बताता हूं कैसे होगी। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, P ब्रैकेट में डिफेक्टिव पेन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, डिफेक्टिव पेन चाहिए हमको, उसकी प्रोबेबिलिटी, कितने पेन है फेवरेबल डिफेक्टिव सर 12, टोटल कितने हैं सर हमारे पास 144, और अभी अभी आपने बताया 12 बन जाए 12 और 12 टाइम ये, तो अपना आंसर कितना आ गया 1/12 हो गया। क्या यहां तक क्लियर है क्या, अरे यस और नो, यस ना तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब एक और चीज, अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को, मुझे पता है क्वेश्चन एक्सटेंड हो जाएगा, ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन थोड़ी सी एक चीज देखना कि आपसे क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं पूछेगा कि डिफेक्टिव पेन नॉन डिफेक्टिव पेन, आपसे ये पूछ सकता है नॉट ए गुड पेन, अगर ये पूछ ले, ठीक है, मतलब क्या हुआ P नॉट ए गुड पेन, इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे अर्लियर वीडियोस में मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा चुका हूं, नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से वीडियो देख लेना, आई बटन में भी आपके आई थिंक वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से देख लेना, नहीं तो कॉन्सेप्ट गुरु जिसमें आप वीडियो अभी देख रहे हो उसके ऊपर जाके आप प्लेलिस्ट के अंदर पूरी वीडियोस और भी चैप्टर्स की आप वहां जाके देख सकते हो। यहां तक क्लियर है क्या, वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। P E प्लस P नॉट E इक्वल टू क्या हो गया सर 1 हो गया, PE हमारे पास में है, हाँ जी सर 11/12 प्लस P नॉट E, यही तो हमको निकालना है, P नॉट ए गुड पेन इक्वल टू 1 हो गया, तो बस काम हो गया आपका, क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा P नॉट ए गुड पेन इक्वल टू 1 माइनस 11/12, हाँ जी सर, तो क्या हो गया एलसीएम 12 आया, हाँ जी सर 12 इधर आया, 12 में से 11 गए तो सर 1, आंसर आ गया 1/12, आपका क्या हो गया सर, काम हो गया, समझ में आ गया, बस यही चीज क्या है आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली वीडियो और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।